हेलो स्टूडेंट्स, कल हम जो है ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो है ना इसके लाइट वाले चैप्टर के उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ दो तीन और बताता हूँ, तरीका वही है सब में। तो एक मैं थोड़ी सी बात आपको और क्लियरली कह देता हूँ कि जो हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ, ये पॉजिटिव लेने हैं या नेगेटिव लेने हैं, उसका तरीका क्या है। जब पहले तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द लेंस और मिरर, तो उसको लेफ्ट में रखते हैं हमेशा ही, ऑब्जेक्ट तो वही रखा जाता है, तो उसको वो जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में लेना है हमेशा ही। जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो डिपेंड करता है इमेज कहाँ बनती है। जैसे अगर इस प्रकार से इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज इधर बनती है, ऊपर है या नीचे जाती है, तो नेगेटिव ले लिया आपने, क्योंकि हम इसको राइट में माप रहे हैं। अगर हम इसको लेफ्ट में ही मापते तो नेगेटिव लेते, राइट में मापेंगे तो पॉजिटिव। इसी प्रकार जो फोकल लेंथ है उसका भी इसका तो पता चल जाएगा आपको। फोकल लेंथ में दिक्कत है, फोकल लेंथ में हमें यूं है कि चाहे जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है और रिफ्रैक्शन के बाद इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी, इस प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी, तो इसको भाई आपने फोकस लेना है। अगर वो यहाँ से वास्तव में पास करती है तो ये फोकस आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर वो ये लेंस जो है ये आपका इस प्रकार का है ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऐसा लगेगा कि इमर्जिंग फ्रॉम है, ये एफ में से निकल रही है, ऐसा लगेगा। तो जब एफ में से निकल लेगी तो हमने ये देखना है, हमने विच फोकस इज यूज्ड ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट, यानी जो फोकस लेफ्ट में वो यूज किया है या राइट में वो यूज किया है। अगर लेफ्ट वाला यूज किया है तो ये माइनस में फोकल लेंथ, अगर राइट वाला यूज किया है तो प्लस में फोकल लेंथ। अब मैं ये 5-6 क्वेश्चन जो भी बच गए मैं एक दो बताऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं, एक दो मैंने पहले बताए थे। 1-2 कर दिया था, थर्ड हो गया था, थर्ड में करा देता हूं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है h 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्ज करता है, तो कन्वेक्स लेंस हो गया। उससे 25 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो u क्या है हमारा यहाँ पे -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u जो ऑब्जेक्ट की दूरी है या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव नहीं होता है। फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ f10, फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस आएगा तो ये f में से जाता है, जैसे मैंने बनाया था इधर, तो अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये इस f में से जाएगा, राइट वाला फोकस पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव रखना है। अब हमने ये देखना है, ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। इसमें आपने रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम के लिए मैंने जो तरीका बताया था, 15 सेंटीमीटर लाइन, बीच में निशान लगाओ, फिर 3-3 सेंटीमीटर पुट 5 बार्स, स्मॉल बार्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर अपार्ट। 5 बार्स हैं 3 सेंटीमीटर अपार्ट है फ्रॉम वन अनदर, तो हर ये हिस्सा है ये 3-3 सेंटीमीटर का है, बीच वाले पे लेंस बनाना है आपने। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, इसने 25 दिया है, तो इसका आधा लगभग हम यहाँ लगा लेंगे। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर अवे है ना, तो क्योंकि फोकल लेंथ 10 है, तो अनादर जो आगे वाली जो डिस्टेंस वो भी 10 है और ये आगे 5 लेना है, तो टोटल कितना हो गया 25। तो जब ये अवे फ्रॉम 2f है, तो अवे फ्रॉम 2f है, ये पैरेलल जाएगी, f में से निकल जाएगी, दूसरी पोल में से जाएगी और सीधी चली जाएगी, यहाँ मिल गई, तो ये रह जाएगा। रे डायग्राम भी बनाना था, अब कहाँ पर बनाइए, इमेज इज बिटवीन f एंड 2f,
एफ और 2f के बीच में स्मॉल है ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड उल्टी है और इन्वर्टेड रियली होती है एंड रियल। तो चारों चीज आपने बता दी। अब मैं फिफ्थ पे आ जाता हूँ। ये एक दो आपने ट्राई करना है फिर बता देना, ये फिफ्थ भी कर लेना। छठा पे आता हूँ। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंस है, इसके इन फ्रंट ऑफ है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स मिरर है ये, लेंस नहीं है। 5 सेंटीमीटर लेंथ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर तो कन्वेक्स ऐसे बनेगा, ये वाला पेंटेड, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये एफ है, ये 2f है ना, ये सी है, इसमें सेंटर लेते हैं एफ और सी, ये वाला। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंथ इसकी एच है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर की रखी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो यू है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, और फोकल लेंथ देनी रखी इसकी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाई, तो इसकी आप होती है 15 सेंटीमीटर। अब हमने इसको देखना ऐसे है कि ये 15 एफ जो है 50 सेंटीमीटर है, 15, तो ये 15 सेंटीमीटर दूरी है और ये 30 सेंटीमीटर है, और ये रखना कहाँ है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब सी और एफ के बीच ये रखना है। तो ये 15 हो गई, ये 20, 15 के बाद 5 और लेंगे, ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर हाई है। अब इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये इसको रिफ्लेक्शन आएगा, इसे मिरर है, पार नहीं जाएगी ना, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी सीध में रिफ्लेक्ट होती है। इसको करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से है, ठीक है। दूसरी हम इसके परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर जो डालते हैं, देखो जो रिफ्लेक्शन होती है वो तो एफ की सीध में होती है, जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो सी में से जाता है। तो सी और एफ यहाँ स्ट्रिप की सीध में हम करेंगे तो ये जाके आगे ऐसे जाएंगे, क्योंकि ये वास्तव में तो इसी रास्ते से वापिस हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा जब हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, तो दोनों यहाँ पे अपीयर जो है यहाँ पे ये अपीयर होती है केवल कि भाई यहाँ पे ये जो है इंटरसेक्टिंग है, लेकिन वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अपीयर इंटरसेक्टिंग बिटवीन पोल एंड फोकस, इनके बीच में करती है। तो इसमें अगर हम नेचर और ये बताएंगे तो पोजीशन है बिटवीन पोल एंड एफ। द पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड एफ, इमेज स्मॉलर है इससे, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट and it is erect and imaginary। अब इरेक्ट वाली चीज तो हमेशा इमेजिनरी होती है, लेकिन अगर हम इसका निकाल कर दिखाएं तो हमने निकाल के भी दिखाना पड़ेगा। तो वो ये हमारे पास जो मिरर फार्मूला है, एक तो होता है लेंस मिरर। तो मिरर फार्मूले में क्या होता है, इसने दो चीजें पूछी है, इसमें तीन चीजें, पोजीशन, नेचर एंड साइज। एक तो साइज पूछा है, एक पोजीशन कि कहाँ पे है, तो पोजीशन तो दी गई कि पोल और एफ के बीच में है, एंड नेचर भी हो गया ये इमेजिनरी। तो नेचर तो हो गया इमेजिनरी, पोजीशन हो गई बिटवीन एफ एंड पी, और इसका वो इसकी साइज भी छोटा दिख रहा है हमें, लेकिन हम इसको निकाल के भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एच भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, एच डैश निकालना है और एफ भी दे रखा है। तो पहले हम अगर निकालेंगे 1/u प्लस 1/v इजिकल टू 1/f, ये है मिरर फॉर्मूला। लेंस में ये पहले आता है, यहाँ पे माइनस आता है, 1/v माइनस 1/u होता है, ये पता चल जाता है। तो इसको आगे पीछे कहीं लिखो। अब u दे रखा है इसमें 1/-20, v हमने पता नहीं है, निकालना है, f दे रखा है 1/15। कौन सा f यूज किया, राइट वाला यूज किया है, इसलिए ये पॉजिटिव लेना है आपने, ठीक है। अब इसको ये इधर चला जाएगा, 1/v आया 1/15 प्लस 1/20, माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया, 34 60 आ गया, एलसीएम 4 प्लस 3 7/60, और v की वैल्यू आएगी 60/7।
तो ये आ गया कि भाई इसको डिवाइड करें तो लगभग आएगा, लगभग इतना आएगा सेंटीमीटर। अब क्योंकि फोकस जो है 15 सेंटीमीटर पे है और ये अंदर है तो अंदर ऑटोमेटिक है, ये 15 से कम होगा तो ये कितना आएगा 8.6 सेंटीमीटर। ये बी की वैल्यू है। अब ये पॉजिटिव इसलिए है कि राइट में चली गई है क्योंकि ये इमेज है। इमेज की जो डिस्टेंस होता है वो अगर इधर मापते नेगेटिव होता है, ये इधर मापते हैं तो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। अब इसका साइज भी देख सकते हैं, h डैश बाई h इजिकल टू v बाई, जो लेंस फार्मूला होता है उसमें यहाँ माइनस आता है मैग्निफिकेशन में, इसमें प्लस आएगा। तो h डैश निकालना है, h दे रखा है 5 सेंटीमीटर, v है 60/7 और u है -20। तो ये आ जाएगा, 20 3 पे कट जाएगा, -3/7 और 5 इधर चला जाएगा तो h डैश आएगा -15/7। 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसको माइनस में करेंगे तो हम h डैश को ये आएगा 7 2 पॉइंट समथिंग आएगा 2.1 हो गया। तो इसका जो साइज है वो छोटा है 2.1, इसका 5 था, इसका 2.1 है, तो ये स्मॉलर इन साइज। तो ये ऐसे करना है। एक और बता देता हूँ 9th, बाकी आपने करके देखने हैं। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए लेंस ऑफ पावर +1.5D। तो एक डॉक्टर ने +1 पावर दे रखी है 1.5D। अब प्लस है तो हमने साइन नहीं लगाया, प्लस का ही होता है। फाइंड फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ निकालो। P होता है 1/f, f इधर से जाएगा, f होता है 1/p, 1/1.5D, d होता है m-1, 1/1.5 m-1, ये d होता है। अब इसको ऊपर ले जाओ तो m प्लस का हो गया, ये जो पावर है ना ये प्लस की हो जाएगी, 1/1.5 मीटर, 10/15, 2/3, 6.67 मीटर। तो ये इसकी फोकल लेंथ है। इज दिस लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? अब आपने ये बताना है ये डाइवर्जिंग है या, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि पॉजिटिव पावर पॉजिटिव में है, तो कन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करता है। जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है, दूर की तरफ लेके जाता है। यानी ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऐसे मोड़ता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। और ये है कनकेव, ये यार ऊपर की तरफ जाए, इधर जाएगी, नीचे की तरफ जाए, ये इसको डाइवर्ज कर देता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस। तो इस प्रकार ये 9 क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। कोई एक आध डाउट रहता है तो वो देखेंगे फिर। मैंने इसमें 4 बता दिए, 5 बता दिए।